कार्तिक मास में सुनी जाने वाली इल्ली और घुन की कथा बहुत ही पौराणिक है। कहते हैं कि कार्तिक स्नान इस कथा के बिना अधूरा माना जाता है। एक बार एक इल्ली और घुन होते हैं, तो इल्ली घुन को कहती है कि चल अपन दोनों कार्तिक नहाए। तो घुन मना कर देता है, नहीं, तुम तो गिरी और छुहारे में पड़ी रहती हो, तुम ही नहाओ, तुम साफ सुथरी हो। और मैं तो मोठ बाजरे में रहता हूँ, मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो मोठ बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। तब इल्ली कहती है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तब इल्ली रानी के पल्ले से लग करके कार्तिक नहाती है प्रतिवर्ष। फिर दोनों का अंतिम समय आता है, दोनों अपनी अपनी गति को प्राप्त होते हैं। इल्ली जो होती है वो राजा के घर में राजकुमारी का जन्म लेती है, और घुन जो होता है उसी राजा के यहाँ गधे का जन्म लेता है। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की स्मृतियां याद रहती है। तब वह कहती है, क्यों रे, तू तो तू तो कहता था कि तू कार्तिक नहीं नहाएगा, इससे कुछ नहीं होता। तब गधा बोलता है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। तुमने कार्तिक स्नान किया इसलिए तुम एक राजकुमारी बनी, और मैंने कार्तिक स्नान नहीं किया, मैं एक वो गधा बना। तो वह कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार तुम जरूर करना कार्तिक स्नान। तो वह गधा बोलता है, अब क्या करूं, अब तब देखेंगे। तब बेटी बड़ी होती है तो पिता को चिंता होती है कि उसकी बेटी का विवाह अब करवाया जाए। तब वह उसके पिता एक सुंदर राजकुमार के साथ उसकी शादी करवा देते हैं। तब वह जाने लगती है, तो गधे उसकी जो गधा होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है। तब वह अपने पिता को कहती है कि पिताजी, आपसे एक निवेदन है। तो उसके पिता बोलते हैं, बोलो बेटी। तब वह कहती है कि मैं ये गधा अपने साथ ले जा सकती हूँ। उसके पिता को बहुत आश्चर्य होता है, किंतु उसकी बेटी की यही मनोकामना होती है। तब वह सोचता है, चलो तुम्हें जो पसंद हो वो तुम अपने साथ ले जा सकती हो। तब वह राजकुमार से ही पूछती है। तब राजकुमार कहता है कि मुझे क्या आपत्ति है, तुम अपनी खुशी से कोई भी चीज़ लेके जा सकती हो। तब वह उस गधे को अपने साथ ले जाती है और महल की सीढ़ियों के पास उसे बांध देती है। तब गधा आते जाते वह गधे से बात करती। तो एक बार गधा उसे कहता है कि तुम मुझे पानी पिला दो। तब वह फिर से कहती, क्यों रे, तू तो कार्तिक नहीं नहाया। तब उनकी ये सब बातें देवरानी और जेठानियाँ सुन लेती हैं। तब वह जाकर उसके पति को सिखाती है कि देखो, तुम्हारी पत्नी कोई जादूगरनी तो नहीं है, तुम लेकर तो पत्नी ही लाए हो ना, या फिर कोई जादूगरनी लेकर आए हो। तब वह कहते हैं, क्यों भाभी, ऐसी क्या बात हुई। तब वह सारी बात उसको बताती है कि तुम्हारी पत्नी तो जानवरों से बातें करती है। तब वह बोलता है कि मैं नहीं मानता। तब वह बोलती है, स्वयं अपनी आंखों से देख लो। तब वह सीढ़ियों के पास छिपकर बैठ जाता है, और तब राजकुमारी गधे से बात कर रही होती है। तब राजकुमार तलवार, ये देखकर राजकुमार अपनी तलवार निकाल लेता है, उसको बोलता है, बता तू कौन है। तब वह कहती है, मैं, क्या मतलब है आपका। बोलती कि तुम जानवरों से बातें करती हो, बताओ जल्दी बताओ तुम कौन हो। तब वह कहती है कि ऐसी तो कोई बात नहीं, और आप मुझसे ये मत पूछिए, औरतों के कई राज होते हैं। लेकिन राजकुमार जिद करता है, नहीं मुझे बताओ। तब वह सारी कथा बताती है कि पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और ये घुन था। मैंने कातक नहाया तो मैंने राजकुमारी का जन्म पाया, और इसने कातक नहीं नहाया तो ये एक गधा बना। तब राजकुमार कहता है, अच्छा, कार्तिक नहाने का इतना अच्छा फल मिलता है, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ प्रतिवर्ष कार्तिक जरूर नहाऊंगा। तब वह दोनों पति पत्नी कार्तिक नहाते हैं, और भी सौभाग्य को दोनों प्राप्त करते हैं। कहते सुनते हुकारा भरते, जैसी इल्ली की सुनी वैसे सबकी सुनना, जैसे गधे की सुनी वैसे किसी के ना सुनना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।